वाराणसी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने आज कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई, वहीं विपक्ष पर भी निशाना साधा। समाजवादी पार्टी ने अपने सभी विधायकों को कल यानी 24 फरवरी को लखनऊ बुलाया है। दरअसल 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में पार्टी में किसी भी तरह की टूट से बचने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने सभी विधायकों को लखनऊ में एक साथ रहने का निर्देश दिया है। सपा से गठबंधन के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं। सूत्रों की माने तो वाराणसी से अजय राय, सहारनपुर से इमरान मसूद, अमरोहा से दानिश अली, सीतापुर से राकेश राठौर, बाराबंकी से तनुज पुनिया, झांसी से प्रदीप जैन, फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं कानपुर से अजय कपूर और शरद मिश्रा के नाम पर मंथन जारी है। बता दें कि कांग्रेस की संसदीय बोर्ड से जल्द नामों का ऐलान होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को एक शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान एक बार फिर जयंत चौधरी को न्योता दिया, वहीं राजा भैया के साथ आने का इशारा भी किया। अब तो गठबंधन है और बातें आगे बढ़ानी है, चुनाव की तैयारी करनी है, तारीख आने वाली है, कौन किसको छोड़ के जा रहा है वो आपसे बेहतर कौन जानता होगा। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने घर में गुरुवार को गृह प्रवेश किया। पति जुबिन ईरानी के साथ स्मृति विधि विधान से पूजा पाठ करती नजर आईं। केंद्रीय मंत्री स्मृति का नया मकान गौरीगंज के मेदन मवई गांव में बना है। अकबरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद कॉन्फिडेंस से ये बोलते नजर आ रहे हैं कि टिकट तो मेरी जेब में है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मैं सदैव तैयार था, आज भी तैयार हूँ। टिकट भी मेरे जेब में है, पार्टी का आशीर्वाद मेरे साथ है, माननीय मोदी जी का आशीर्वाद है, पूरे भाजपा का आशीर्वाद है, नेतृत्व का आशीर्वाद। मैं कभी मुंगीला सपने नहीं देखता है। बांदा में आसमानी आफत किसानों पर कहर बनकर बरसी है। जिले में ओलावृष्टि ने पूरे जिले में लहलहा रही फसलों को बर्बाद कर दिया है। किसान अपनी फसलों के बर्बाद हो जाने के बाद रोते बिलखते दिखे। हमारी सारी फसल नष्ट हो गई, जो गेहूँ, मसूर, चना, लाई, जो भी फसल है अनाज सब नष्ट। कोई फसल नहीं बची, कोई खड़ी नहीं है, सब पूरी फसल नष्ट। यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति बुंदेलखंड में दम तोड़ती नजर आ रही है। 2021 में शुरू की गई विश्वकर्मा श्रम योजना के तहत चुने गए लाभार्थियों को ट्रेनिंग देने के बाद भी मशीनें नहीं दी गई हैं। लोगों ने परेशान होकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत की है। ट्रेनिंग भी की थी 2021 में, हमें प्रमाण पत्र भी मिला था और उन लोगों ने कह दिया था आना ऑफिस तो हम देंगे मशीन। फिर हम कई बार ऑफिस में आए भी हम, तो उन्होंने कह दिया कि जब हम फ़ोन करके बुलाएंगे तब आना, अभी नहीं मिलेगी। इन लोगों ने 2021 में सिलाई के लिए आवेदन किया था, सिलाई मशीन के लिए। आवेदन करने के बाद इन लोगों की ट्रेनिंग दी हुई, इन लोगों को प्रमाण पत्र भी दिए गए और 3 फरवरी 2022 को दिखा दिया गया कि मशीन वितरित कर दी इन लोगों को, जबकि मशीन आज तक नहीं मिली। यूपी में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी से शुरू हो गई है। ये परीक्षाएं 10 मार्च तक चलेंगी। आंकड़ों की माने तो इस साल 55 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठे हैं। एग्जाम की पहली शिफ्ट सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक और दूसरी शिफ्ट का एग्जाम 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की गई है। बरेली में हिजाब पहनकर पहुंची छात्राओं को सेंटर के बाहर ही रोक दिया गया। सूचना मिलने पर पहुंचे छात्राओं के परिजनों ने खूब हंगामा किया, लेकिन हिजाब उतार कर ही छात्राओं को स्कूल में एंट्री दी गई। देवरिया में यूपी बोर्ड की परीक्षा दे रहे 4 मुन्ना भाई को पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार किया है। ये सभी दूसरे की जगह बैठकर परीक्षा दे रहे थे। पूछताछ के बाद चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। 4 परीक्षार्थियों के स्थान पर कूट रचित आधार कार्ड के जरिए परीक्षा दे रहे 4 अभियुक्तों एवं उनके मुखिया को गिरफ्तार करते हुए थाना सलेमपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। ललितपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है। यहाँ एक बुजुर्ग दादा दादी अपने पोते को पाने के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी ही बेटी पर पोते को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। बुजुर्ग दंपत्ति की माने तो लड़की उनकी सारी संपत्ति अपने नाम करना चाहती है। तुमको पोता चाहिए तो मम्मी के नाम जो चांदमारी में प्लाट है वो हमको दे दो, हम पोता तुम्हें दे देंगे। हमने इनको इन्हें मना किया तो हमने कि ये दो, क्या करना, पोता मिल जाएगा, प्लाट का क्या करना है। उसके नाम हमने रजिस्ट्री कर दी। रजिस्ट्री करने के बाद हम देखे अब 2 पोता, चले नहीं, पोता जब मिलेगा मुँह जग के देख पाओगे जब अचल अचल संपत्ति का और तुम हमको रजिस्ट्री कर दो। झांसी में एक पत्नी को मायके से बुलाने का एक पति ने नायाब तरीका निकाला। नशे की हालत में पति ने कुछ ऐसा किया जिससे हड़कंप मच गया और पुलिस बुलानी पड़ गई। बरेली में प्रेम विवाह को लेकर सुर्खियों में रही पूर्व भाजपा विधायक पप्पू भरतौल उर्फ राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं।
उन्होंने अपने ससुराल वालों पर दहेज में कार और 10 लाख रुपए की मांग पूरी न करने पर मारपीट का आरोप लगाया है। अजितेश के बड़े भाई, अजितेश के पापा और अजितेश के चाचा और दारू पीकर मुझसे बदतमीजी करने लगे, गाली देने लगे कि अपने घर से कुछ लेकर नहीं आई है, यहाँ पे किस हक से रह रही है, बिजली चाहिए तो अपने बाप से पैसा मंगा ले। मतलब इस तरह की जो उल्टी बातें होती हैं वो सब वो लोग करने लगे, लेकिन वो ड्रिंक करे हुए थे इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं उन लोगों से। इनके पिताजी विधायक नहीं रहे, इन्हें ये लग रहा था कि भाई लव मैरिज कर लिया, इन लोग का मैटर सही हो जाएगा तो भाई वहाँ से दान दहेज माल पानी मिलेगा, लेकिन वो चीज़ इन लोग की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। और बाकी सभी लोग इतने समझदार हैं कि अजितेश साक्षी संपत्ति के भूखे नहीं है। हम लोगों साक्षी ने अपना घर परिवार धन दौलत छोड़ दिए। आगरा में शराब बिक्री से नाराज महिलाओं ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महिलाओं का कहना है कि उनके पतियों को शराब पीने की बुरी लत लग गई है, लिहाजा ठेके को हटाने का फैसला किया जाए। संभल के एक गांव में घर में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू के दौरान तेंदुए के हमले से सीओ चोटिल हुए हैं। वहीं वन विभाग की टीम ने तेंदुए को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर कब्जे में लिया। जो परिवार के जो लोग थे वो अंदर बंद हैं, मतलब उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। उसके बीच में जैसे हम लोग आए तो काफी भारी और तगड़ा तेंदुआ है, लेपर्ड है, पूरा भी वो नहीं है, तो कंट्रोल किया। जौनपुर के एक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने की जगह उनसे विद्यालय में मजदूरी कराने का वीडियो सामने आया है। बच्चों का कहना था कि विद्यालय में सफाई कर्मी और मजदूर होने के बावजूद उनसे काम करवाया जाता है। एक निजी टीवी के रियलिटी शो में डांस दीवाने में नजर आएंगी मेरठ में रहने वाली काशवी अग्रवाल। 10 साल की उम्र में काशवी ने डांस दीवाने में सिलेक्ट होकर पूरे यूपी का नाम रोशन किया है। बरेली को शो में बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। चौराहों और पुलों के नाम भी भोलेनाथ के नाम पर रखे जा रहे हैं। एक तो पहले से बना हुआ था शामगंज का, और दूसरा ये कुतुब खाना, और तीसरा पुल नहीं, रास्ता जो है वो किले का है। और एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जाने में अब मुझे लगता है न्यूनतम समय लगेगा और बरेली वासियों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। मिड डे मील खाने से 14 बच्चे बीमार हो गए। मामला यूपी के कुशीनगर का बताया जा रहा है। फिलहाल सभी बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्कूल में बच्चों ने मध्याह्न भोजन लिया, उसके बाद में कुछ बच्चों को पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत हुई, तो वो बच्चे यहाँ कोटवा CSC में आए हुए हैं और 17 बच्चे हैं और बच्चे सभी ठीक हैं, सभी की स्थिति सामान्य है। लोकसभा चुनाव के लिए अगले महीने बीएसपी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। इसके लिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती को तमाम नामों की लिस्ट भेजी गई है। खबर है कि मायावती वरिष्ठ नेताओं की सलाह से चरणबद्ध तरीके से उम्मीदवारों के नाम का चयन करेंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीतापुर पहुंचे। वहां उन्होंने मां ललिता देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान धर्म गुरुओं और आचार्यों ने उनका स्वागत किया। दर्शन पूजन के बाद वह एक निजी रिजॉर्ट में चले गए। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।